हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू एजुकेशन। तो आप लोग जैसा कि ऑलरेडी 60 डेज का क्रैश कोर्स आप लोग कर रहे हैं, है ना। 60 डेज पॉलीटेक्निक क्रैश कोर्स। तो ये जो चैप्टर है, ये जो आज का वीडियो है, जो आज हम लाइव आपके सामने आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग फिजिक्स का कल एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, काइनेमेटिक्स, जिसमें लॉज ऑफ मोशंस पढ़े थे, है ना। मोशंस के जो फॉर्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको पढ़े थे। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ये जो आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर 2020, ठीक है। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के, है ना, लॉज ऑफ मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, किस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है आपको वो याद रखना होगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अंडरस्टैंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम्स को जो होता है वो होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। डी इसको एस से भी कभी कभी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एस बाई टी भी लिखते हैं, ठीक है, इसको एस से भी डिनोट करते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला था हमारा वो था स्पीड, जो आप जो जानते हैं ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग ये देखेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी पहले देखते हैं, और इधर स्पीड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यू से, ठीक है, ताकि हम लोग को पता रहे कि ये यू है और ये वेलोसिटी वी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और आपका जो स्पीड होता है वो एवरेज स्पीड होता है आपका, एवरेज यू, सॉरी यू, एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो ये है दो फॉर्मूला। उसके बाद, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो हैं, पहला हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और हमारा एस ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। कल हम लोग इसके बारे में थ्योरी पढ़े थे हम लोग कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सब थियोरेटिकली कल पढ़े थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसका। और एक और टर्म आएगा एस, जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला फॉर्मूला देखे, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो ये तीन फॉर्मूला जो है, ये तीन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है, द एट अ पार्टिकुलर हाइट, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी साथ में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। एट अ पार्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी, असेंडिंग मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। असेंडिंग बॉडी इज यू,
ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका यू असेंडिंग बोलेंगे और नीचे की तरफ डिसेंडिंग बोलेंगे। द वेलोसिटी एट द सेम हाइट while the body falls under gravity, ठीक है, द वेलोसिटी एट द सेम हाइट when body falls अंडर ग्रेविटी। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग एकदम पॉलिटेक्निक लेवल का कर रहे हैं, जो एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, सेम उसी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक है, और उसके बाद ओके, उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका ऑप्शन हम दे दें आपको। ऑप्शन इसमें क्या क्या है, यू पहला ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन जो है वो है हमारा यू, बी ऑप्शन है हमारा यू स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारा 2u और डी ऑप्शन है हमारा u/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में एट अ पार्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज यू, मतलब ये कह रहा है कि कोई बॉडी जो है वो असेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उस हाइट पर उसका जो वेलोसिटी है वो यू है। तो हम मान लेते हैं कि कोई जो बॉडी था हमारा, ठीक है, वो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो जा रहा है तो यहां पर इस पार्टिकुलर हाइट पे इसका वेलोसिटी जाते वक्त क्या था, यू था। ठीक है, तो वो वापस जब आएगा तो सेम हाइट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है, और अंडर फ्री फॉल। तो सबसे पहला बात कि जब आ रहा होगा तब तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, इसका जो है आपका स्टार्ट करेगा गिरने वक्त, तो क्या होगा इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो होगा। पूछ रहा है एट दैट हाइट क्या होगा। ठीक है, तो जब भी कोई, ठीक है, जब भी कोई फ्री फॉल में होता है, जब भी कोई ग्रेविटी में फ्रीली फॉल कर रहा होता है अंडर ग्रेविटी, तो उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है ना, मतलब देखो सिंपल सा बात है, इसको इस तरीके से समझिए, अंडर फ्री फॉल, ठीक है, मतलब अंडर फ्री फॉल और अंडर राइज ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के अंदर ऊपर उठ रहा है या फिर फ्री फॉल हो रहा है, एट एनी पॉइंट उसका वेलोसिटी जो है वो सेम होगा। ठीक है, उस किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी जो था जब जाते वक्त जो था, वही वेलोसिटी आते वक्त भी होगा, किसी भी पॉइंट पे, अगर वो फ्री फॉल में है तो। ठीक है, याद रखिएगा, फ्री फॉल में है मतलब फ्री फॉल और या फिर अंडर ग्रेविटी सिर्फ है। फ्री फॉल को अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, और अंडर ग्रेविटी राइज कर रहा है, तो राइज कर रहा है या फिर फॉल हो रहा है, दोनों में एट एनी पॉइंट, एट एनी डिस्टेंस उसका जाने का वेलोसिटी और आने का वेलोसिटी सेम होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, यू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ पर्सन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अ पर्सन covers half the distance with speed v1 and remaining half with speed v2 and remaining half with speed v2। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन तो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है पहला आपका v1 प्लस v2/2। जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे होते तब तक आपको क्वेश्चन को समझना है लिख के, ठीक है, ताकि आप भी बना सके। और कमेंट कीजिए, जो आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2v1v2, ओके, 2v1v2/v1 प्लस v2। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है 2/v1 प्लस v2, और फोर्थ ऑप्शन है आपका
v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आप लोग को अगर याद हो तो कल के लेक्चर में हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, जिसमें ये फॉर्मूला अगर वो याद हो तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे और 1 सेकंड के अंदर आप बता देंगे क्या आंसर है। कल हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे जिसमें ये बताए थे कि अगर हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करते हैं और अनदर हाफ डिस्टेंस जो है वो हम v2 डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो v1 स्पीड और v2, तो हमारा जो एवरेज एवरेज स्पीड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, मतलब हम लोग को ये फॉर्मूला कल हम बताए थे। ठीक है, आप सीधा यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला याद होता तो आप देखते और बी टिक मार देते, है ना, तो ये आंसर सही हो जाता। तो ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, कर लिए इस चीज को कि अगर हाफ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस v1 से, ठीक है, और हाफ डिस्टेंस v2 से, याद रखिएगा हाफ डिस्टेंस होना चाहिए, तो जो एवरेज स्पीड होगा इस दोनों का वो क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। एकदम आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक मिनट हैंड वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मिनट हैंड सेकेंड हैंड वाला क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछता है। कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा यूज होगा, इसको सीख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट्स पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एकदम पूछता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपका ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन ए है आपका 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है आपका 2.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है आपका 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका √2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम लोग को कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो हम लोग को मिनट हैंड वाला सारा क्वेश्चन फिर बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो इसका जो है आपका मिनट हैंड जो है, मिनट में हम लोग डिग्री याद पढ़े थे, याद कीजिए। याद होगा एक चीज, जैसे देखिए हम दिखाते हैं आपको नीचे बना करके। ठीक है, इसको एक बताया था कि मिनट हैंड अगर है ये घड़ी का, तो ये टोटल जो है, ये सपोज ये आपका घड़ी है। ठीक है, ये है आपका घड़ी, मान लेते हैं घड़ी। ऐसे तो ऐसे घड़ी ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा सा घड़ी बना लेते हैं। ये है आपका घड़ी। ठीक है, और ये जो है आपका मिनट हैंड जो है इसमें कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये है आपका मिनट हैंड। ठीक है, अब ये मिनट हैंड और एक क्या होगा, एक आवर हैंड होगा, छोटा सा, इससे छोटा, है ना, ये होगा आपका आवर हैंड। तो मिनट हैंड जो है इस पूरे घड़ी का जो राउंड है वो कैसे करता है, कितने कितने मिनट में लगा लेता है, 60 मिनट में लगा लेता है ना। 60 मिनट में, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 60 मिनट में ये कंप्लीट राउंड लगाता है, कंप्लीट चक्कर लगाता है ना, कंप्लीट राउंड। तो कंप्लीट राउंड में वो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करेगा, 360 बाई 60, 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट जो है वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 6 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हम लोग निकाल लिए, है ना। अब देखिए 1 मिनट में वो अगर 6 डिग्री ट्रेवल करता है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल करता है, मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो है आपका 1 मिनट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो अगर वो 30 मिनट चलेगा तो 30 मिनट में कितना डिग्री करेगा, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, 30 मिनट बराबर 30 गुने 6 यानी कि 180 डिग्री। यानी कि यहां से वो घूमते हुए किधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसका 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। 30 मिनट में यहां पे आ गया ये। अभी फिलहाल के लिए हम यहां पर से ये हैंड को मिटा देते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये पहले यहां पर था, ठीक है, और फिर वो ट्रैवल करके 30 मिनट में यहां पर आ गया।
तो अब ये जो 180 डिग्री, अब ये पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए बहुत ही इजी है ये। यहां पर था इसका टिप, टिप का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। टिप यहां पर था, ये ट्रेवल करके यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। मतलब पहले टिप कहां था, यहां था, फिर ट्रेवल करने के बाद टिप कहां आ गया, यहां आ गया। अब इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। और ये मिनट हैंड कितना लंबा है, ये 1 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, बोलिए। समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, तो यही चीज यहां पूछ रहा था, ठीक है, कि 30 मिनट में कितना। तो 30 मिनट में आराम से यहां पर क्या, 2 सेकेंड, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये कैसे बना ये क्वेश्चन? तो ये डिग्री वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम में। अब जैसे इसी में आपका जो आवर हैंड है वो एक कंप्लीट राउंड में लगाने के लिए, कंप्लीट राउंड लगाने में कितना मिनट्स, कितना समय लगाता है, तो 24 आवर। 24 आवर में वो, सॉरी 12 आवर ना, 12 आवर, 12 आवर में वो कंप्लीट हो जाता है एक राउंड, 12 घंटे में, है ना। तो 12 घंटे में एक कंप्लीट राउंड अगर होता है तो एक घंटा कितना डिग्री कवर करता है, 12 घंटा बराबर कितना, 360 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड में कितना डिग्री होता है, 360। तो एक आवर में वो कितना डिग्री किया, एक आवर में क्या, वो 360/12, है ना। तो कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डिग्री जो निकालना है ये काफी आसान है, और बस इसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ग्राफ से आया है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है ना, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है आपका। ग्राफ जो है वो उसका क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करते हैं, ग्राफ जो है वो उसमें बहुत कम चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यही सेम डिस्टेंस टाइम हो गया। फिर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये दो ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बता दे, बुक में है ये, वैसे आप इसको देख सकते हैं। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, टाइम है। और ये है आपका वाई एक्सिस, इसको हम क्या मान लिए, डिस्प्लेसमेंट मान लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो इसका, इसमें जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, ठीक है, वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम एक्सिस का ग्राफ का क्या देता है आपको, स्लोप। तो इसका जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप याद रखिएगा, इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। और इस ग्राफ का जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये आपको क्या देगा, तो ये आपको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं v = ds/dt, ठीक है। स्लोप बाय टाइम, ये होता है आपका स्लोप का इक्वेशन होता है ds/dt। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी का स्लोप है, ये स्लोप का इक्वेशन है। तो ये जो है आप अच्छे से बोले थे, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो है नया कंसेप्ट है, का ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, ठीक है। एक दो फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वाला सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू डिफरेंट मासेस। ये काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका 5th नंबर क्वेश्चन है ना ये हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिफरेंट मासेस, टू डिफरेंट masses are dropped from the same height, dropped from the same height, मतलब सेम हाइट से हम
दो डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इफ ग्रेटर मास रीचेज इन टाइम t, ठीक है, इफ ग्रेटर मास रीचेज इन टाइम t, विल लेसर मास टेक टाइम। जो होगा ये कितना होगा, ठीक है, हाउ मच टाइम लेसर मास विल टेक, बेसिकली आप मतलब सो विल टेक टाइम, ठीक है। इसको यहां डाल दीजिए। अब आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें है ऑप्शन क्या क्या दे दिया है, ऑप्शन पहला दे दिया है आपका इसमें इक्वल टू रूट टी, ये टी टाइम को है ना, देख रहे ना यहाँ पे रीचेज इन टी, ये टी है, ठीक है, यहाँ पे भी। बी ऑप्शन दे दिया है आपका ग्रेटर देन टी, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया है लेस देन टी, और डी ऑप्शन है आपका इक्वल टू टी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग देख करके आप कंफ्यूज जाएंगे कि मास दे दिया है, ठीक है, एक बड़ा मास है, एक क्या है, छोटा मास है, ठीक है, दोनों सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों अगर पहला जो है ग्रेटर मास जो है, जो ज्यादा मास है, वो अगर टी टाइम में नीचे आता है, टी टाइम लगता है उसको नीचे पहुंचने में, तो सेकेंड जो है लेसर मास उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत लोग देखेंगे और देख करके क्या मारेंगे कि अच्छा भारी है ऑब्जेक्ट, तो भारी जो है वो चीज जल्दी गिर जाएगा, और जो हल्का है वो लेट से गिरेगा। तो भारी अगर टी में पहुंचा है तो हल्का जो है वो टी से ज्यादा में पहुंचेगा, तो ग्रेटर देन टी। तो आप आंख जब ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, आप ये मोशन का टाइम पढ़े हैं ना, फ्री फॉल में जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप, एक भी क्वेश्चन में कहीं पर भी देखें कि मास लिखा हुआ है? आपका एक भी क्वेश्चन में मास से रिलेशन था? नहीं, सब में क्या था, हाइट था, वेलोसिटी था, यू था, है ना, फाइनल वेलोसिटी यू था, ए था और टी था, ठीक है, बस यही था, और एक जी था, इसकी जगह जी था, है ना, एक ही जगह। मतलब फ्री फॉल में एक भी जगह आपको मास का टर्म नहीं मिला होगा, मास पे रिलेटेड होता ही नहीं है, ठीक है, मास से कोई मतलब नहीं है हमको। ओके, हमको मतलब किससे है कि उसका हाइट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी और टाइम कितना है, बस इतने मतलब है। तो जब मास से रिलेटेड है ही नहीं हमारा, तो टाइम जो है दोनों को कैसे हम बता सकते हैं कि हाँ कौन ज्यादा, ज्यादा कैसे लगेगा, कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। जो अगर सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो दोनों का जो टाइम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, सेम हाइट से गिरेगा तो दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, वो ज्यादा या कम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मास से रिलेटेड इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ये काफी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी हम पांच छह क्वेश्चन देखे, पहला तो ये देखे टाइम वाला, एक ये स्लोप वाला याद रखिए ग्राफ का, कि डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। और v इजिकल टू डी एस बाई डी टी होता है, और a इजिकल टू डी वी बाई डी टी होता है। ये चार फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, स्ट्रेट ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा और बोलेगा आपको कि आप फाइंड करिए, ठीक है, इसका आंसर बताइए। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जैसे कि एक मतलब और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली क्या कीजिए, पहले ये सब क्वेश्चन जो है अगर अच्छा लग रहा है ये सब क्वेश्चन करने में, ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चंस कीजिए, और जो डाउट होता है वो हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हमारा ग्रुप का लिंक है, उसमें आप व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पे व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन को, हम लोग फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो पसंद आया हो, इसमें कुछ आप लोग सीखे होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर्स में। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सेफ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है, और पॉलिटेक्निक की तैयारी कीजिए। चलिए, बाय बाय।